हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन स्टडी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे आई विल टीच यू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे किए जाते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। आपको कभी भी रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए दिमाग में ये चीज रह जाएगी कि टेंस कैसे किए जाते हैं। आप हमेशा ही रूल को याद करते आए हैं, इसलिए आप टेंसेस को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। आप इसको याद नहीं करना है, आपको रूल्स को समझना है। जब आप चीजों को समझ लेते हैं तो चीज आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए रह जाती है। और आप किसी चीज का रट्टा मारते हैं तो वो चीज जल्दी ही दिमाग में नहीं बैठती और ना ही लाइफ टाइम के लिए वो चीज दिमाग में रहती है। तो चलिए आज हम इसी प्रकार से टेंस करेंगे कि आपके दिमाग में वो चीज रह जाए। जैसे कि मैं आपको बाकी की वीडियो में सिखाते आई हूँ कि ट्रिक के साथ टेंसेस कैसे किए जाते हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको रूल दिमाग में रहे, ऐसे ही मैं आपको आज के सेंटेंस भी कराने वाली हूँ। तो अगर आपने बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी आपको ट्रिक्स बताई गई हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए कैसे किए जाते हैं टेंस। उसमें मैंने अभी तक प्रेजेंट चल रहा था, कल से मैंने पास्ट स्टार्ट किया है, आज मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करने वाली हूँ। कल मैंने कराया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको किताबी भाषा में समझाऊंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रिक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहचान है इन काल के वाक्यों के अंत में रहाता, रहीती, रहेते आदि शब्द आते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप पहचान याद करने में ही लगे पड़े होते हैं और आप आगे की चीजें भूलते जाते हैं। अगर आप पीछे का याद करते हो आप आगे का भूल जाते हो। रूल्स याद करते हो तो पहचान भूल जाते हो, पहचान याद करते हो तो रूल्स भूल जाते हो। तो मैं आपको बता दूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बता देती हूँ पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्या होता है? बीता हुआ समय, जो समय निकल चुका है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि वो काम पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में लगातार हो रहा था। इसी में आपकी पहचान छुपी है। पास्ट का मतलब बीता हुआ समय और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। मैंने अभी आपको बताया कि लगातार वो काम पिछले समय में हो रहा था, वो आज की और आने वाली कल की बात नहीं हो रही है, वो बीते हुए समय की बात हो रही है। इतना आपको समझ में आ गया? अब मैं आपको रूल समझा देती हूँ। आई, ही, शी, इट सभी एक वचन कर्ता के साथ वॉज लगाकर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप एक वचन जो भी सेंटेंस होगा, इसमें एक वचन वाक्य होगा जिसमें एक से अधिक लोगों की बात नहीं होती है, जो सिंगल पर्सन होता है या सिंगल चीज होती है वो एक वचन वाक्य होते हैं। तो उनमें आप कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। और जो आपकी क्रिया होगी वर्ब, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई यहाँ पर हमारा बहुवचन होता है वैसे तो, लेकिन आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। वी, यू, दे सभी बहुवचन वाक्यों में कर्ता के साथ वर लगाकर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुवचन में कार्य होते हैं जिसमें एक से अधिक चीजों की बात होती है, एक से अधिक पर्सन की बात होती है, तो वो बहुवचन वाक्य होते हैं। जैसे कि हम हो गए, वे हो गए, वो हो गए, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन वाक्य होते हैं। तो इनमें आप क्या करते हैं? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है आपका वर्ब और क्रिया में आता है आपका आईएनजी। ठीक है, आपको इतनी बात दिमाग में रखनी है। क्रिया क्या होती है? जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्रिया होती है, उसी में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? ये भाषा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रिक्स, जिससे कि आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए रूल बैठ जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था वॉज वर्ब का यूज नहीं करते, उसमें सिर्फ क्या होता है? सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन यहाँ आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तो वॉज वर्ब के बिना अधूरे है सेंटेंस। यहाँ पे आपने देख ही लिया है रूल में वॉज वर्ब का यूज हो रहा है। चलिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जहां पे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेडिंग डालेंगे, उसके पास आप बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में लिखेंगे वॉज एंड वर्ब। वॉज बना के आपको क्या करना है? बॉक्स बना के चेक, डार्क सा चेक लगाना है। चेक क्यों लगाना है? जिससे कि आपके दिमाग में ये बात रहे कि यहाँ पे मुझे यूज करना है वॉज वर्ब, और वहां पे मैंने क्रॉस लगवाया था। क्यों लगवाया था? क्योंकि वहां पे वॉज वर्ब यूज नहीं करना। और जगह है तो यहीं पे लिखिए, नहीं है तो आपको क्या करना है? इन सेंटेंस में आईएनजी का प्रयोग भी होगा, यहाँ पर भी चेक लगेगा आपका।
अभी तक आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है। बाकी की सेंटेंस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्रिया होती है जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उसी में आईएनजी का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। रोहन पानी पी रहा था। अब देख लिए रहा था, यानी कि पास्ट के समय में वो पानी पी रहा था, अभी की बात नहीं हो रही है। वो किसी टाइम पे पानी पी रहा था, हमें नहीं पता वो कब पी रहा था, लेकिन वो पी रहा था, लगातार पी रहा था। तो रोहन पानी पी रहा था, रोहन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगी, वॉज लगाएंगे कि वर, एक वचन वाक्य तो वॉज लगाएंगे। रोहन वॉज क्या कर रहा था, टेक। ड्रिंक व्रिंक का जमाना गया, अब टेक करते हैं, टेकिंग। क्या ये क्रिया हो रही है, पीना। पीना क्रिया होती है तो क्रिया में क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। रोहन वॉज टेकिंग वाटर। क्या कर रहा है, वो पानी पी रहा है। रोहन वॉज टेकिंग वाटर। रोहन क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, यानी कि बीते हुए समय में वो क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। रहा और था साथ में आ जाए तो समझ लीजिए वॉज वर्ब का यूज होगा। और मैं कपड़े धो रही थी, तो मैं कौन हो गई, आई। वैसे तो बाकी के सेंटेंस में आई बहुवचन माना जाता है, लेकिन जब वॉज वर्ब की बात आ जाती है तो आई के साथ वॉज लगाया जाता है। आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, आप कहीं भी साइड में लिख सकते हैं कि आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। क्या आता है, वॉज आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉज क्या कर रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे थे, मैं कपड़े धो रही थी। आई वॉज वॉशिंग, क्या धो रही थी वो, कपड़े, क्लोथ्स। आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रही थी। कितना इजी है। पहले ही सेंटेंस से आपके समझ में आ गया होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे किए जाते हैं। अब देखिए, मैंने सिंगल ले लिया, आई ले लिया, अब आता है हम, यानी कि वी। किसकी बात आती है, वी की। हम विद्यालय जा रहे थे, वी। अब क्या आता है, बहुवचन में हेल्पिंग वर्ब आता है आपका वर। वी वर, जाने की गो होती है, गो में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, गोइंग। कहाँ जा रहे थे, टू स्कूल। वी वर गोइंग टू स्कूल। ऐसे अगला समझ लेते हैं, वर्षा हो रही थी। अब वर्षा तो कोई ना इंसान है ना कोई जानवर है, तो वर्षा के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, इट का। तो इट यहाँ पर आ गई हमारी, तो इट क्या है हमारा, एक वचन। इट वॉज रेनिंग। कितना इजी है, 3 वर्ड में सेंटेंस खत्म। इट वॉज रेनिंग। वॉज वर्ब मीन्स था, आईएनजी मतलब रहा रही, बस खत्म सेंटेंस। वॉज वर्ब से समझ जाइए पास्ट का सेंटेंस है, रहा रही से समझ जाइए कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना इजी सेंटेंस हो गया। इससे इजी और क्या लेंगे आप, इससे इजी और क्या लेंगे आप, और क्या मेथड हो सकता है इससे इजी। ये मैंने समझा दिया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चनिंग नहीं की जाती, ना ही कोई नेगेटिव वर्ड आता है, नॉट वगैरह ये सब नहीं आते, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब अभी इन्हीं सेंटेंस में कहीं नहीं बीच में आ जाता, नेगेटिव सेंटेंस होते या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते, कब कहाँ क्यों आ जाता है, इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। मान लीजिए रोहन चाय कब पी रहा था, वह कब सो रही थी, वह क्या कर रही थी, या फिर नहीं वर्ड बीच में आ जाता, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो इन सेंटेंस कैसे किए जाते हैं, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको कराने वाली हूँ नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट वर्ड आता है, नहीं वर्ड आता है। नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, वॉज वर, उसके साथ बस नॉट लगा देते हैं। पूरा सेंटेंस जैसे मैंने सिखाया था अफर्मेटिव में वैसे ही बनता है, बस जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ वॉज नॉट या वर नॉट लगा देंगे। वह मुझे नहीं बुला रहा था, ही वॉज। पहले तो सेंटेंस एक वचन है तो उसमें हेल्पिंग में वॉज लग गया, वॉज के साथ
क्या चलेगा, नॉट, नहीं वाले सेंटेंस में। ही वॉज नॉट बुलाने की क्या होती है, कॉलिंग, कॉल होती है, आईएनजी का यूज करेंगे, रहा रही वाला सेंटेंस है। ही वॉज नॉट कॉलिंग, किसे नहीं बुला रहा था वो, मी। ही वॉज नॉट कॉलिंग मी, वो मुझे नहीं बुला रहा था। मेरी बहन कक्षा में नहीं सो रही थी, यानी कि मेरी बहन कक्षा में नहीं सो रही थी, वो कैसे कहेगा इंग्लिश में अपनी इस बात को, माय सिस्टर। उसकी एक बहन है तो वॉज लगेगा, वॉज नॉट क्या नहीं कर रही थी, सो नहीं रही थी, तो माय सिस्टर वॉज नॉट स्लीपिंग, कहाँ नहीं सो रही थी, इन क्लास। माय सिस्टर वॉज नॉट स्लीपिंग इन क्लास, मे के लिए क्या लगाते हैं, इन। मेरी बहन कक्षा में नहीं सो रही थी, माय सिस्टर वॉज नॉट स्लीपिंग इन क्लास। आप कैसे बोलोगे, मेरी बहन कक्षा में नहीं सो रही थी, तुम गलत कह रहे हो, माय सिस्टर वॉज नॉट स्लीपिंग इन क्लास। हम गाना नहीं गा रहे थे, हम कौन हो गए, वी, बहुवचन हो गया। वर नॉट, गाने की क्या होती है, गा रहा की क्या होगी, सिंगिंग। सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा रहे थे, तो कैसे बनेगा, वी वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे थे। बच्चा नहीं सो रहा था, चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग। कितना इजी है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब था वॉज वर्ब, मैंने उसके साथ सिर्फ क्या किया है, नॉट यूज कर दिया है, बाकी की सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव में बनाए थे वैसे यहाँ बना दिए हैं। अगर खाली ये होता बच्चा सो रहा था तो चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, अब इसमें नहीं वर्ड आ गया तो मैंने वॉज के साथ बस नहीं लगा दिया है, बस इतना किया है। टू इजी, कितना इजी है, इससे इजी और कौन सा मेथड होगा भाई, मुझे बता दो। चलिए, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, कब का क्यों कैसे वर्ड आ जाते हैं, उन सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसको दो तरीके से किया जाता है। पहला, अगर क्या वर्ड आगे आ जाए तो इसको अलग तरीके से किया जाता है, और कब कहाँ क्यों कैसे क्या वर्ड बीच में आ जाए तो उसको अलग तरीके से किया जाता है। मैं दोनों ही तरीके आपको करके बताऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहिए, और आपको अच्छे से मैं आज सिखा करके रहूंगी, ये मैंने सोच लिया है। क्या मैं खाना खा रही थी, अब क्या वर्ड आगे आ गया है तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले बन जाता है। जब क्या वर्ड आगे होता है तो हम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि वॉज वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्या मैं, तो वॉज आई, क्या वॉज आई, क्या मैं खाना खा रही थी, वॉज आई। हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आएगी, क्रिया, वॉज आई टेकिंग, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट फूड, वॉज आई टेकिंग फूड। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब इसमें तो क्या वर्ड आगे था तो हमने वॉज आगे ले लिया, लेकिन इसमें कहाँ वर्ड आ रहा है वो भी बीच में, तो सेंटेंस अलग तरीके से किया जाएगा। जो भी प्रश्नवाचक वर्ड बीच में आते हैं, कब कहाँ क्यों कैसे क्या, उनको सबसे पहले ले लिया जाता है सेंटेंस में, उनकी इंग्लिश पहले बनाई जाती है। तो हम कहाँ रह रहे थे, वेयर। अब क्या आएगा इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब, हम के साथ क्या लगाते थे हम वैसे, वर, तो वेयर वर, फिर आएगी हम की, वी, फिर आएगी रहने की, लिविंग। वेयर वर वी लिविंग, हम क्या रह रहे थे, हम कहाँ रह रहे थे, वेयर वर वी लिविंग, हम कहाँ रह रहे थे। ऐसे अगला सेंटेंस बन जाएगा। तुम कब सो रही थी, तो कब वर्ड बीच में आ गया है तो कब की पहले बनाएंगे, व्हेन वर, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर भी तो लगता है तो वर ही तो आगे करेंगे, व्हेन वर यू स्लीपिंग।
देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक वर्ड उठा लिया, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को देखते हुए कि ये बहुवचन है कि एकवचन है। वॉज वर लगा दिया, वॉज आएगा तो वॉज, वर आएगा तो वर। फिर उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, कौन क्रिया कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। तो यू, लड़की कर रही है ना, और क्या कर रही है, स्लीपिंग। तो तुम कब सो रही थी, व्हेन वर यू स्लीपिंग। अब आपकी बारी आती है लास्ट सेंटेंस की, इसके बाद सेंटेंस आपका कवर हो जाएगा पूरा। पायल वहां क्या कर रही थी, तो पायल वहां क्या कर रही थी, तो क्या वर्ड, देखिए इसमें क्या आगे आ रहा था, तो हमने क्या करा था, वॉज वर आगे ले लिया था, लेकिन क्या वर्ड बीच में आ रहा है, तो इसका वॉज वर आगे नहीं लेंगे। क्या की क्या होती है स्पेलिंग, वॉट होती है, तो वॉट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वॉट। अब हम देखेंगे कि क्या बात हो रही है सेंटेंस में। पायल वहां क्या कर रही थी, तो वॉट वॉज, पायल एक ही तो है, तो वॉट वॉज पायल, करने की क्या होती है, डूइंग। वॉट वॉज पायल डूइंग देयर, देयर की वहां होती है, हेयर की यहाँ होती है, हेयर माने यहाँ, देयर माने वहां। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सेंटेंस समझा दिए हैं, इससे अच्छे तरीका और कोई कहीं नहीं बता सकता आपको। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताता। जो मैंने ये मेथड आपको बताया ना, ये ट्रिक बताई है ना, ये बहुत काम में आने वाली है आपके। आप रूल्स तो जैसे मैंने उतारे थे वैसे ही उतारिए, लेकिन ये चीज कीजिए, आपको पेज पलटते ही एक ही बार में रिमेम्बर हो जाती है चीज, अरे वो तो ऐसे आना था, अरे ये तो, बस खेल खत्म। आज की वीडियो बस इतना ही, आगे मैं आपको और भी सेंटेंस सिखाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते जाइए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाइए, जिससे कि वो भी मेरी ट्रिक्स के साथ सेंटेंस सीख सकें। और जब आप सेंटेंस सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस क्या होते हैं, जो भी हम बातें करते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, यही हमारे सेंटेंसेस होते हैं। और जब आपकी इंग्लिश की नोटबुक में आता है, कोई स्टोरी आ जाती है, आप आंसर लर्न नहीं कर पाते हैं, आप एक बार को स्टोरी पढ़ लीजिए। अगर आप टेंसेस करना जानते हैं तो टेंसेस के थ्रू आप स्टोरी से जुड़े आंसर अच्छे से बना पाएंगे, आपको आंसर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान से समझिए कि आपको स्टोरी बस एक बार सुननी है, जैसे किसी से कहानी सुनते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।